हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, जैसा कि आजकल विभाग द्वारा उपभोग प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है, जो एमडीएम का पैसा है और खाद्यान्न है उसके संबंध में। तो इस उपभोग प्रमाण पत्र को हम कहाँ से प्राप्त करें, इसके बारे में आज हम जानेंगे। विभाग द्वारा यह प्रेशर बनाया जा रहा है हमारे शिक्षक साथियों से कि वो जो है उपभोग प्रमाण पत्र में ला के दें, और यदि फिल नहीं हुआ है तो फिल करके उसके बाद उसका प्रमाण पत्र निकाल के विभाग में जमा करें। तो इसके लिए साथियों आइए, जागरूक होने की आवश्यकता है। तो हम आपको बताते हैं कि कैसे आप उपभोग प्रमाण पत्र के लिए डाटा फीड करेंगे और फिर जो है उसका कैसे उसका जो प्रमाण पत्र है उसको प्रिंट करके फिर अपने विभाग में दे सकते हैं। तो आइए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि ये जो पोर्टल है, ये प्रेरणा UP.in का पोर्टल है, वो मैंने खोल रखा है और इसी पे डाटा फीड करना भी है और यहीं से हम आपको जो है ये जो उपभोग प्रमाण पत्र है यहीं से प्राप्त करना है। तो आइए उसका प्रोसेस जानते हैं स्टेप बाय स्टेप। डेस्कटॉप स्क्रीन पे खोल रखा है, लेकिन आप जो है यही प्रक्रिया सेम अपने मोबाइल में भी कर सकते हैं और उसका मैं प्रोसेस बता दूंगा, आप वैसा कर सकते हैं। वीडियो के अंत में मैं मोबाइल वाला भी दे दूंगा स्क्रीन कि आप मोबाइल पर कैसे कर सकते हैं। तो साथ ही आइए करते हैं प्रारंभ आज का वीडियो, तो जिसके लिए मैं आपको एकदम नए सिरे से दिखाता हूँ। तो इसमें जो है आप यहाँ देखिए प्लस का है, तो मैं आपको एक नया विंडो ऐड करके फिर पूरी तरीके से नए सिरे से खोल के दिखाता हूँ। इस तरीके से इस स्क्रीन से तो आप परिचित ही होंगे। ये गूगल का स्क्रीन है, गूगल का सर्च इंजन है। तो यहाँ पर गूगल के सर्च इंजन में ये सर्च का ऑप्शन है। इसके लिए लिखना है साथियों प्रेरणा UP.in, जैसा कि मैं लिख रहा हूँ। आप देखते रहिए ध्यान से और सारे स्टेप को अपनाइए, वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, जिससे कि आपको हर जानकारी क्लियरली मिल जाए और आप आसानी से उपभोग प्रमाण पत्र प्राप्त करके विभाग में जमा कर सकें। इसके लिए सर्वप्रथम आपको लिखना होगा कि प्रेरणा UP.in। तो इसी तरीके से आपको भी प्रेरणा UP.in लिखेंगे, तमाम प्रेरणा UP.in के आ जाएंगे। आप सीधा जो है सर्च कर दीजिए, या आप जो है नहीं लिख रहे हैं तो यहाँ आप बोलकर भी आप सर्च करा सकते हैं, सर्च बाय वॉइस। इसके द्वारा आप जो है प्रेरणा UP.in ऐसे ही बोल देंगे, तब भी वो सर्च करके आपको दे देगा। तो आइए अब इसको हम सर्च कराते हैं। तो देखिए उसी तरीके से विंडो आपके सामने अभी ओपन हो जाएगा जी। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे अपने स्क्रीन पे, इस तरीके से आपको एक विंडो ओपन हो जाएगा। ये टॉप अप विंडो है, इसको जो है यहाँ से क्लोज कर दीजिए। ये जो प्रेरणा पोर्टल है इसको मानव संपदा से जोड़ दिया गया है। तो यहाँ पर जो भी चीज़ें बताऊंगा ध्यान से सुनते जाएंगे तो आप आसानी से कर पाएंगे। मैं पहले वाला विंडो बंद कर दे रहा हूँ, सिर्फ यही वाला चला रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको ये होम पेज है, यही है आपका होम पेज, ये पूरा होम पेज है ये। तो इसमें जो है हमारा काम क्या है, ये जो उपभोग प्रमाण पत्र मिलेगा ये बैंक डाटा अपलोडिंग में मिलेगा। और बैंक डाटा अपलोडिंग ऑप्शन कहाँ है, जैसे ये होम है, अबाउट अस है। तो इसी तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे, आप ढूंढिए कि बैंक से संबंधित कौन सा है। तो यहाँ आएंगे तो ये आपको बैंक डाटा अपलोड ये ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर हम आएंगे और टीचर लॉगिन पर क्लिक करेंगे, क्योंकि हम आप टीचर की श्रेणी में हैं तो टीचर लॉगिन यही चीज़ है। यहाँ से टीचर लॉगिन क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे एक नया विंडो और टीचर साइनअप का आ जाएगा। इस साइनअप विंडो में आप देख पा रहे होंगे कि रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर का डिमांड कर रहा है। तो अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर यहाँ दर्ज कर दीजिए। ये वो मोबाइल नंबर है जो हम सभी ने मानव संपदा में ऐड कराया है और ये स्टाफ का कोई भी मेंबर ओपन कर सकता है
और इस डाटा को फीड कर सकता है और उससे रिलेटेड प्रमाण पत्रों को प्राप्त कर सकता है, प्रिंट कर सकता है। तो आइए मैं अपना नंबर दे के आपको दिखाता हूँ एक एग्जाम्पल के रूप में, और इसी तरीके से आप भी जो है कर सकते हैं। तो जैसा कि मैं अपना नंबर डाल दे रहा हूँ, तो इस तरीके से मैंने अपना नंबर डाला और मैं अब वेरीफाई करूँगा। तो वेरीफाई पे बटन पुश कर दिया तो वेरीफाई तो कर लिया, हाँ ये नंबर मानव संपदा में रजिस्टर्ड है। ये सिस्टम समझ गया कि मानव संपदा में ये नंबर रजिस्टर्ड है, इसीलिए हमको सेंड OTP का ऑप्शन शो करा दिया है। तो अब अगर नहीं रहेगा तो ये चीज़ नहीं आएगा। तो आइए हम अपने नंबर पे OTP सेंड करते हैं। इसी तरीके से आपको भी सेंड करना होगा, और यहाँ जैसे ही सेंड OTP पर क्लिक करेंगे हमारे मोबाइल में मैसेज आ चुका है जो एग्जांपल के रूप में मैंने लिया है। तो OTP सेंड सक्सेसफुली ऑन योर मोबाइल नंबर, इसको ओके कर दीजिए। और यहाँ जैसे ही ओके करेंगे OTP डालने का ऑप्शन आ जाएगा जो कि 4 अंकों का है। तो मैं अपने मोबाइल नंबर में OTP चेक करके फिर आपको दिखाते हैं आगे के प्रोसेस। तो यहाँ OTP आ गया है। जो OTP आया है वो उसका नाम है MDMAUP, इस तरीके से आया है। और OTP मैं डाल देता हूँ। यह OTP जो है 4 अंकों का है। तो 4 अंकों का OTP आपके मोबाइल में आएगा, आप यहाँ फिल कर दीजिए, फिर लॉगिन बटन पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे आपके सामने आएगा यू ऑल आर रेडी लॉग्ड विद अनदर डिवाइस। ये कह रहा है कि आप जो है अनदर डिवाइस में लॉग्ड हैं। तो आप कह दीजिए हाँ ओके मैं लॉग्ड हूँ। डू यू वांट टू लॉग आउट? यस, क्योंकि वहाँ से लॉग आउट होंगे तभी यहाँ पे लॉगिन होंगे। तो यहाँ से लॉग आउट करिए। आ गया मैसेज कि यू हैव लॉग आउट सक्सेसफुली। आप वहाँ से तो लॉग आउट हो गए हैं, अब ओके करिए। तब ये ऑप्शन दे रहा है डू यू वांट टू कंटिन्यू लॉगिन, मतलब कि इस पेज पे आप लॉगिन होना चाहते हैं। असल में होता क्या है कि मानव संपदा पे ये लॉग्ड रहता है, तो इसीलिए कह रहा है कि दूसरे डिवाइस में ये लॉगिन है। तो वहाँ से लॉग आउट करके ये लॉगिन करेगा और स्वतः फिर वहाँ लॉगिन आप हो जाएंगे। तो यहाँ पे आइए इसको ओके करके लॉगिन कर लेते हैं। तो ये प्रोसेस हो रहा है, अभी कुछ समय में ये लॉगिन हो जाएगा। तो ये साथियों जैसा कि लॉगिन होने के बाद ये अपना स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि लॉगिन हो गया है, विंडो चेंज हो गई है। यहाँ पर कॉर्नर पर जिसका जो लॉगिन हुआ है उसका नेम यहाँ दे देता है। जैसा कि ये जो नंबर लिया है मैंने उनका नाम दे दिया है। उसके बाद यहाँ साइड में आइए तो ये डैशबोर्ड, विद्यालय स्तरीय उपभोग प्रमाण पत्र और न्यू के रूप में स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन है। तो यहीं से रजिस्ट्रेशन भी होता है और विद्यालय स्तरीय उपभोग प्रमाण पत्र है। तो जो प्रमाण पत्र की बात कर रहे हैं वो यहीं से एंट्री करना है। तो एंट्री करने से पहले मैं इस विंडो के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी आपको दे देता हूँ। ये सब धनराशियों के बारे में है। अप्रैल से जून खाद्यान्न और धनराशि का विवरण सही भरें, जुलाई से अगस्त खाद्यान्न और धनराशि का विवरण ही भरें। तो ये इस तरीके से महीने वार जो दे दिया है। तो यहाँ डाटा आप अगर भरना है तो भर भी सकते हैं। हालांकि सभी भाई बहन जो है हमारे शिक्षक जो हैं वो इस प्रक्रिया लगभग करा ही चुके हैं। अगर नहीं करा पाए हैं, अगर इसकी भी आवश्यकता पड़ रही हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, तो मैं इसके विषय में भी ज़रूर आपको वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश करूंगा, या मैसेज के माध्यम से, अगर संभव होगा तो मैसेज के माध्यम से ही, कमेंट के माध्यम से ही बता देंगे, नहीं तो आपका इस पे भी वीडियो में अवेलेबल करा दूंगा। तो साथियों आइए फिर हम जो आज जो हमारा मुद्दा है उसके बारे में बात करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो हम आज जो है विद्यालय स्तरीय उपभोग प्रमाण पत्र के बारे में जानकारी ले रहे हैं। तो अब हम जो है यहीं से एंट्री करेंगे, इस पर क्लिक कर दीजिए। ये सेम प्रोसेस है, यही प्रोसेस मोबाइल पर भी है। मोबाइल में इसके लास्ट में मैं मोबाइल के बारे में बता दिया हूँ, तो आप उस तरीके से मोबाइल में अगर यूज़ कर रहे हैं तो मोबाइल में भी जाके अपना
विद्यालय स्तरीय उपभोग प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकते हैं। तो पहले तो आइए यहीं पे सीखते हैं। तो हम इस पर क्लिक कर दिए हैं विद्यालय स्तरीय उपभोग प्रमाण पत्र, और ये प्रोसेस हो रहा है। अब नया विंडो खुलने वाला है, ओपन होने वाला है। तो इस तरीके से आप देखिए न्यू विंडो ओपन हो गया है। तो विद्यालय स्तरीय उपभोग प्रमाण पत्र जैसा कि यहाँ हेडिंग आपको मिल जाएगा। वित्तीय वर्ष कौन सा है, जैसे कि अभी है 2020-21 है। जिला यहाँ पे आपको मिल जाएगा, जो भी जिला है वो मिल जाएगा। आपका ब्लॉक कौन सा है, तो ये ब्लॉक यहाँ से मिल जाएगा, और विद्यालय का नाम यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिल जाता है, उस व्यक्ति का मिल जाता है जो इसमें सफल लॉगिन हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें करना क्या है। यही है उपभोग प्रमाण पत्र की फीडिंग। ये आपको भर लेना है, और लास्ट में इसी में होगा बटन सेव या प्रिंट का, तो वहाँ से सेव या प्रिंट हो जाएगा। जैसा कि ए है, ए बी सी डी ई एफ, ये इतने यहाँ पे कॉलम्स हैं, रो हैं, और इसमें भरना है। तो पहले वाले में क्या है कि दिनांक 24/3/2020 को उपलब्ध परिवर्तन लागत रुपए में धनराशि, जो उपलब्ध परिवर्तन लागत है उस धनराशि को यहाँ भर देना है, जो भी आपका होगा। यहाँ 0 पहले से लिखा है, आप जो भी भरना चाहें, जैसे मान लीजिए आपका है 10,000 है तो 10,000 आप भर देंगे। मैं डाटा एक एग्जांपल के रूप में भर रहा हूँ, और आप जो है आपका जो एक्चुअल हो वो चीज़ भरिएगा, क्योंकि ये जोड़ घटाव करके नीचे सब टोटल आपको दिखाएगा, ग्रांड टोटल दिखा देगा, और वही आपका उपभोग प्रमाण पत्र में शो करेगा। इस तरीके से मैंने यहाँ मान लीजिए 10,000 है तो 10,000 मैंने एंट्री कर दिया है। उसके बाद कह रहा है दूसरे नंबर पे बी में कि दिनांक 24/3/2020 को उपलब्ध खाद्यान्न किलोग्राम में। तो 24/3/2020 को आपको कितना खाद्यान्न प्राप्त हुआ है, उस टोटल खाद्यान्न को यहाँ पे भर देना है। ये टोटल कितना पैसा आपको मिला है वो टोटल वाला पैसा भरना है, और कितना खाद्यान्न आपको मिला है वो किलोग्राम में आपको भरना है। 1 कुंटल मिला है तो आपको 100 भर देना है, क्योंकि ये किलोग्राम में है। तो किलोग्राम में लेके अपना जो भी प्रोसेस करना होगा ये सॉफ्टवेयर अपना प्रोसेस करेगा, लेकिन आप जो है अंकों में भरेंगे, और अंकों में कौन सा, किलोग्राम में। अगर 1 कुंटल मिला है तो 100 लिखिए, 100 किलोग्राम। अगर 2 क्विंटल मिला है तो 200 किलोग्राम लिखिए। इस तरीके से आपका जो है वो भर दीजिए। मैं एग्जाम्पल के रूप में मान लीजिए हमको 1 कुंटल मिला होगा तो मैं इसमें 100 भर देता हूँ, इस तरीके से। तीसरा है वित्तीय वर्ष 2020-21 में परिवर्तन लागत मद में प्राप्त धनराशि। ये तो पिछला डाटा हो गया कि पिछले सत्र में क्या हमने पाया था। अब इस सत्र की बात कर रहा है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में परिवर्तन लागत मद में प्राप्त धनराशि, जो टोटल धनराशि हमको मिल गई है, उसका विवरण यहाँ पे भरना है। वो हमारे हेडमास्टर को पता होता है कि कितनी धनराशि आई है एमडीएम के खाते में, तो वहाँ से वो चीज़ भर देना है। मान लीजिए इस सत्र में हमारे पास आ गया है 10,000, फिर आ गया है, तो हम 10,000 यहाँ भर के दिखा रहे हैं एग्जाम्पल के रूप में। तो ये 10,000 हमने फिल कर दिया। उसके बाद है डी में, वित्तीय वर्ष 20-21 में विद्यालय है तो आवंटित खाद्यान्न, जैसा कि वहाँ क्रम से था, यहाँ भी अब खाद्यान्न मांग रहा है। और हम मान के चलते हैं कि हमारा इस बार भी जो है 100 kg आया है, मतलब 1 कुंटल आया है, तो मैं वही रेशियो भर रहा हूँ, भर के आपको फाइनली दिखाऊंगा। तो इस तरीके से यहाँ ये 4 चीज़ें भर दिया। तो अब देख रहे होंगे आपकी ए सेक्शन में, ए रो में कुल धनराशि, तो कुल धनराशि जो है ये अपना कैलकुलेट कर लिया है, किसको किसको जोड़ा है, ए और सी को, मतलब कि ये जो पिछले सत्र का जो धनराशि था उसको, और इस सत्र का जो धनराशि है उसको, इन दोनों को ऐड कर दिया है। तो मैंने 10,000 यहाँ डाला था, 10,000 यहाँ डाला था, तो दोनों को टोटल करके यहाँ देखिए 20,000 दिखा रहा है, एक तो जो कि एकदम सही है। उसके बाद देखिए कुल खाद्यान्न किलोग्राम में, तो कुल खाद्यान्न आप देख पा रहे होंगे कि दिनांक इतने को उपलब्ध खाद्यान्न 100 kg, और उसके बाद जो है बी हो गया, और डी में वित्तीय वर्ष 2020-21 में विद्यालय है तो आवंटित खाद्यान्न 100 kg। ये 2 फीडिंग है। और यहाँ आप देख पा रहे हैं कुल खाद्यान्न जो आ गया है बी प्लस डी, मतलब कि
पिछले सत्र का खाद्यान्न और इस सत्र का खाद्यान्न दोनों को जोड़ के 100 मैंने डाला था, तो उस हिसाब से यहाँ 200 दे दिया है, तो 200 किलोग्राम हो गया, जो कि एकदम सही है। इसी तरीके से आप भी ध्यान दीजिएगा, मिलाते रहिएगा कि कहीं कोई डाटा गलत तो नहीं ले रहा है, क्योंकि गलत डाटा हम सेव कर देंगे तो दिक्कत हो जाएगी। फिर करेक्शन के ऑप्शन, फिर अधिकारी से पास कराना, ये सारे तामझाम फिर बढ़ जाते हैं। तो ऐसी समस्या से बचने के लिए यहीं पे हम ध्यान दे लेंगे तो हमारा शुद्धतम डाटा जो है वो फीड हो जाएगा और हमारा सही प्रमाण पत्र मिल जाएगा। अब आते हैं नीचे की तरफ। ये तो यहाँ पर जो 5वें नंबर पे इन्होंने दिया है कि लॉकडाउन की अवधि में छात्रों को FSA वितरण की स्थिति, जो FSA का वितरण है वो उसकी स्थिति क्या है, तो उसमें जो है यहाँ पे देखिए कार्य दिवस दिया है, तो ये कार्य दिवस है। एक हमारा जो डाटा गया है विभाग में वो 76 दिन का गया है अप्रैल से जून का, और एक डाटा जो है 49 दिन का गया है जुलाई से अगस्त का, और उसके बाद अभी जा रहा है या बहुत लोगों को चला भी गया है, तो वो डाटा है 138 दिवस का है, जो कि सितंबर से 28 फरवरी का है। ये प्राथमिक विद्यालय का है, यहाँ पे इन्होंने प्राथमिक विद्यालय लिखा है। 138 दिन का अभी डाटा जाना है। तो यहाँ पर आप 76 दिन अप्रैल से जून, ये डाटा यहाँ क्या चीज़ भरना है, बच्चों की संख्या जिन्हें खाते में FSA का वितरण किया गया। तो बच्चों की संख्या यहाँ पे हम उन बच्चों के अपने विद्यालय में जो हमारे टोटल बच्चे हैं उनकी संख्या यहाँ पे भरना है, जिनका हमने राशन बांटा है या पैसा उनका बैंक में ट्रांसफ़र करवाया है, तो वो ये चीज़ भरना है 76 दिन वाला। इसी तरीके से वितरण की गई धनराशि यहाँ पे भरना है, वितरण धनराशि यहाँ भर देना है। G1 + G2 + G3, जी आपको बता दें कि G1 इसका नाम दिया है इन्होंने, 76 दिन वाले को G1 नाम दिया है, 49 दिवस को G2 नाम दिया है, और 138 दिवस का जो नाम दिया है इन्होंने G3 दिया है। ये चीज़ें हैं। ये ग्रांड टोटल फर्स्ट है, ग्रांड टोटल सेकंड है, ग्रांड टोटल थर्ड है। तो ये 76 दिन में जितना भी बना था धनराशि उसको यहाँ भरना है। मान लीजिए हमारे विद्यालय में 100 बच्चे हैं, कैलकुलेशन है, ये आप यहाँ एक्चुअल डाटा ये भर दीजिएगा जो भी है आपका 76 दिन का जो भी बच्चे हैं, और उसका जो वितरण की धनराशि है, और फिर उसका खाद्यान्न। इस तरीके से 49 दिवस का और फिर 138 दिवस का। ये डाटा आपके विद्यालय में बन गया होगा, नहीं बनाए हैं तो रफली बना के फिर यहाँ पे आप फिट कर दीजिए। उसके बाद यहाँ आएंगे तो ये 24 दिवस का, बीच में जो विद्यालय खुला था हमारा वो 24 दिन खुला था, ये प्राथमिक विद्यालय के लिए है, तो वो 24 दिन खुला था। तो 24 दिन के अंदर जो है बच्चों की संख्या जिन्हें MDM वितरण किया गया था, अगर उस 24 दिन में मान लीजिए 100 बच्चे थे और हमारा 50% उपस्थित रहे उस दिन दौरान 50, यहाँ हम 50 फिट कर देंगे, और जैसे ही आप 50 यहाँ डालेंगे आगे का कैलकुलेशन ये खुद ही कर लेगा, क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन आपको बताना है कि कितने कितने बच्चे थे, और यहाँ पे आपको जो है बच्चों की संख्या सिर्फ देना है, क्योंकि ये विद्यालय चल चुका है, और यहाँ पे धनराशि और खाद्यान्न देना है, दिया गया है या देना है या दे दिए हैं, तो वो डाटा भरना है। और ये जो चला है विद्यालय उसका डाटा यहाँ पे भरना है। हमने मान के एग्जाम्पल में भरा कि 50, तो उस हिसाब से इन्होंने कैलकुलेशन कर लिया, तो इनका जो पैसा बना 50 बच्चों का 24 दिन का, वो अपना कैलकुलेशन कर लिया, 248 रुपये 50 पैसा बन गया है। और वितरण किया गया खाद्यान्न, तो खाद्यान्न जो है टोटल 5 किलो वो वितरण किया गया होगा। इसमें गेहूँ और चावल की मात्रा दोनों मिक्स है, इसमें गेहूं और चावल दोनों मिक्स का ये कैलकुलेशन कर लिया है। जो MDM के पेज पे हम लोग बनाते हैं वही चीज़ यहाँ पे है, ऑटोमेटिकली ये बना लेता है। तो दिनांक 31/3/2021 को अवशेष परिवर्तन लागत तो -248.50, मतलब कि ये 248 रुपये खर्च हो गया, माइनस हो गया। और दिनांक 31/3/2021 को अवशेष खाद्यान्न किलोग्राम में तो -5। अब साथियों ये डाटा ऐसे ही भर लेना है आप सभी को, मैं फिर से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस तरीके से पूरा भर देंगे आप। भरने के बाद जो है यहाँ पे आप देख रहे हो सेव बटन है, तो ये डाटा मैंने रफली भरा है तो मैं इसको सेव नहीं करूँगा, नहीं तो गलत हो जाएगा जिनका भी है, तो इस तरीके से गलती नहीं करेंगे हम। और लेकिन आप सर्टिफाइड हैं, पूरा हमारा सही है, डाटा मैंने भर दिया है, तो बस आप यहाँ सेव करेंगे।
सेव जैसे ही करेंगे आपको एक जो है विवरण आ जाएगा और उस विवरण में आप पूरा मिलान कर लीजिए। उसके बाद जो है अगर सब सही है तो प्रिंट का ऑप्शन रहेगा, फाइनली सेव ओके मांग पूछेगा, ओके कर दीजिएगा, सेव हो जाएगा। और उसके बाद जो है प्रिंट का ऑप्शन आपको मिल जाएगा और वहाँ से आप जो है प्रिंट कर लीजिएगा। उपभोग प्रमाण पत्र प्रिंट इस तरीके से मिल जाएगा, आप वहाँ से प्रिंट कर लीजिएगा। तो साथियों इस तरीके से जानकारी आपको दिया मैंने और कोशिश किया। इसी के आगे मैं मोबाइल का वर्जन भी लगा दूंगा इसके साथ। आपको यदि मोबाइल वर्जन की आवश्यकता है तो आप वहाँ से देख सकते हैं, सेम प्रोसेस है वहाँ पर भी यही चीज़ है। तो ये वीडियो आपको कैसे लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। हाँ, आपको कोई समस्या है इसमें इसके बाद भी तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जो भी सॉल्यूशन होगा आपको बताया जाएगा, बताने का पूरा प्रयास किया जाएगा। विद्यालय में अभी तक बने रहें उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको मोबाइल वर्जन की आवश्यकता है तो इसके बाद मोबाइल वर्जन भी लगा है, मोबाइल वर्जन को भी आप देख सकते हैं, सेम ही प्रोसेस है, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। मैंने उसको भी डाल रखा है। तो साथियों यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए मोबाइल वर्जन भी देखते हैं। साथियों यदि आप मोबाइल में इस वेबसाइट को खोलना चाहते हैं तो उसके लिए आप जैसा कि देख रहे हैं स्क्रीन में गूगल का पेज खुला है। तो गूगल के पेज में आप जो है यहाँ सर्च बॉक्स में आप लिख देंगे कि प्रेरणा UP.in, प्रेरणा UP.in लिखेंगे तो जैसे कि ऊपर ही आ रहा है मिशन प्रेरणा का, तो मैं मिशन प्रेरणा खोल लेता हूँ। ये पहला वाला ही है क्या वेबसाइट है इसका इनका प्रेरणा का। तो आप जैसा कि स्क्रीन में आप देख पा रहे हो, अगर मोबाइल में खोल रहे हैं तो इस तरीके से खोलेंगे। आप ध्यान रखिएगा यहाँ पे जो रेड वाला बटन बना है राइट साइड में, यहाँ पे ये 3 बटन, जहाँ टच करते ही 3 बटन बन जाता है। मैं फिर से दिखाना चाहूँगा, ये 3 बटन है। आप ये देखिए दाहिने साइड सबसे ऊपर 3 बटन, इस पर आप टिक करेंगे तो आप इसको नीचे देखेंगे तो यहाँ डेस्कटॉप मोड तो डेस्कटॉप मोड में ये टिक होना चाहिए। जैसे कि मेरा टिक था, अभी अनटिक हो गया है। मैं फिर से इसको दिखाता हूँ, ये डेस्कटॉप साइट, इसको आपको क्लिक कर देना है, वो सेलेक्ट होना चाहिए। अब अगर चेक करेंगे आप तो वो सेलेक्टेड होगा। मैं जैसे कि फिर से आपको दिखाता हूँ, ये देखिए ब्लू कलर के घेरे में डेस्कटॉप साइट क्लिक है। ऐसा कर लेंगे तो आपको एक्सेस करने में आसानी होगी। बाकी सेम प्रोसेस है वही जो आपको मैंने विंडो स्क्रीन पे भी दिखाया, डेस्कटॉप स्क्रीन में दिखाया, उसी तरीके से यहाँ भी आप ओपन कर लेंगे, लॉगिन हो जाएंगे। ये देख पा रहे होंगे यहाँ पे भी है बैंक डाटा अपडेट पे जैसे ही आप जाएंगे ये बैंक डाटा अपडेट 3 विंडो दिख रहा है। टीचर लॉगिन मैंने करके दिखाया था, तो इस तरीके से आप टीचर लॉगिन हो जाएंगे और उसी प्रोसेस को आप अपने मोबाइल में भी चला पाएंगे। तो आशा करता हूँ साथियों कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन डायरेक्टली मिल जाए, आपको ढूंढना ना पड़े। थैंक यू साथियों, बाय बाय।